किसान साथियों नमस्कार। आज हम हैं अमरूद के बाग पर और आज 8 फरवरी हो गई है। तो हम आज इस बाग पर कटाई छंटाई का काम कर रहे हैं क्योंकि गर्मी की शुरुआत हो चुकी है। तो जैसे ही गर्म दिन आते हैं तो हमें अमरूद की कटाई करनी चाहिए। इसमें ये सिद्धांत है जैसे ये अमरूद का पौधा है, इसके अंदर अगर हम फरवरी में हमको बरसात की अगर फसल लेनी है तो हमें 15 फरवरी के लगभग कटिंग कर देनी चाहिए। और अगर हमें बरसात की फसल नहीं लेनी है और हमें सर्दी की फसल लेनी है तो हमें यही काम आगे 15 मई के बाद में करना चाहिए। 15 मई से और फर्स्ट वीक जून तक कर सकते हो। तो फिर उसका ये जो फल है ये ड्रॉप हो जाएगा और सर्दी वाला आएगा। ठीक है साथियों, बरसात के फसल में किसान के साथ कुछ समस्याएं रहती है, परंतु जो प्रकृति है और प्रकृति के जो नियम है अगर व्यक्ति उनके अनुसार चले तो ही ठीक रहता है। कुछ बाधाएं आती है तो वो व्यक्ति को कुछ सिखाती भी बहुत है। तो जैसे हमारे इसमें क्या है कि अगर हम बरसात का फसल लेते हैं तो इसमें फल मक्खी का अटैक हो जाता है, तो अमरूद खराब हो जाता है उससे। परंतु जो स्वाद इसके अपने टाइम का है ना, जब पौधा अपने आप बिना ही किसी खाद के बिना ही किसी कुछ भी अगर पौधे में ना करो तो भी फल जिस टाइम ठाता है वो उसका असली टाइम होता है। तो ये फूल और कलियां सही उसका जो टाइम है उठाने का वो तो 15 फरवरी को कटिंग करते हैं, उसी में सही उठाता है। तो साथियों मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि मैं तो बरसात की फसल ही लेता हूं। इसके लिए ठीक है हम कुछ ट्रैप वगैरह लगा देते हैं, हम रासायनिक खेती नहीं करते, हम तो प्राकृतिक खेती करते हैं। तो इसमें कुछ ट्रैप वगैरह लगा देते हैं 15-20 और कुछ इसमें गुड़ वगैरह का वो करके और कुछ जगह जगह रख देते हैं इसमें साथ में पानी में घोल के, तो कुछ मक्खियां उनमें लिपट जाती है और कई बार बरसात की फसल में भी कीड़ा नहीं पड़ता है। तो हमें बरसात की फसल की तैयारी करनी है। तो आज 8 फरवरी है, आज हम आपको जानकारी देंगे कि कटिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें कटिंग में एक बढ़िया कटर की जरूरत होती है जो हमारे पास है। हम इसको शोधित कर लेते हैं। जैसे इसमें आप ट्राइकोडर्मा या अन्य कोई जैसे भी हो उससे थोड़ा सा शोधित कर लेते हो तो फंगस फैलने का खतरा बहुत कम रहता है। साथियों जैसे ये अमरूद का पौधा है, आज इसकी कटिंग के बारे में आपको बताएंगे कि बरसात की फसल आपको जैसा मैंने बताया कि बरसात की फसल लेनी है तो आप 15 फरवरी को इसकी कटिंग करिए और अगर आपको सर्दी की फसल लेनी है तो आप 15 मई के बाद में कटिंग करिए। आज की ये वीडियो देखने के बाद में आपके कटिंग से संबंधित शायद प्रश्न नहीं बचेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमने पहले जब इसमें कटिंग की थी तो हमने इसमें कोशिश की थी कि ये बीच में से कुछ इसको जो ज्यादा गहरा है उसको कम कर दिया जाए। तो हम इसमें ऐसे कटिंग करते हैं। अब आप देख सकते हो कि ये छतरी नुमा हो गया है। जो हमने पहली कटिंग की थी इसमें जो बीच में शाखाएं थी वो हमने काट रखी है, ये देख सकते हो आप। उनके काटने से ये टोकरी नुमा हो गया है। जैसे हमारे पास टोकरी होती है जिसमें सामान डालना होता है, जिससे कान्ना बड़े होते हैं और बीच में से खाली होती है, इसी तरह जब ये बीच में से खाली होता है तो इसमें सूर्य का प्रकाश बहुत अच्छी तरह जाता है और जिससे इसमें फलन बहुत अच्छा होता है। अब ये इसका बड़ा ही उचित टाइम है। आज हम इसकी कटिंग बना रहे हैं और आज से आप 20 दिन बाद भी देखोगे इसमें फुटान शुरू हो चुकी है। थोड़ी 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 अब फुटान शुरू है। हम थोड़ी सी कटिंग के मामले में मैं थोड़ी निर्दयता ही बरतता हूं।
आमतौर पर मुझे आते जाते राहगीर और पड़ोसी कहते हैं कि ये पौधों को तो बढ़ना ही नहीं देता, इनका तो बेरी है। तो ऐसी बात नहीं है, कुछ ना कुछ इसमें अगर हम कटिंग नहीं करेंगे तो ऐसे है कि बढ़ता नहीं है पौधा सही, और ना ही सही फलन होता है। क्योंकि अमरूद में तो खास तौर पर वैसे कटिंग तो हर एक में ही अच्छी रहती है, किसी भी फसल में आप करो तो ज्यादा शाखाएं निकलती है, और ज्यादा शाखाएं निकलने से हम उसमें ज्यादा फलन आता है। परंतु अमरूद की तो ये खासियत है कि अमरूद की जो पुरानी डाली है उससे फल नहीं आता, हमेशा ही अमरूद की नए कलनों पर ही फल आता है। जैसे ये डाली है तो अभी इस पर फल नहीं आएगा, अगर हमने इस डाली को काट दिया तो इसकी जगह जो नई डाली निकलेगी तो उस पर तुरंत तीसरे चौथे पत्ते पर कली आ जाएगी, और उससे हमें अच्छा अमरूद प्राप्त होंगे। तो ये काफी बढ़त ले चुका है पौधा, तो हम इसको आज ठीक कर देंगे। इसमें कटिंग करने के बाद में हम सीओसी की स्प्रे भी मार देंगे, जिससे फंगस फैलने का खतरा बिल्कुल ही नहीं रहेगा। और इसमें कटिंग से एक बेनिफिट ये होता है कि जब मजबूत शाखाएं बचती है और इनसे फुटान आती है और इस पे फल लगता है, तो उस अमरूद के वजन से ये शाखा हिलती नहीं है। नहीं तो कमजोर शाखा, जैसे इस शाखा फल आता है तो ये शाखा, वो फल भी खराब हो जाता है, और ये वो फल के वजन से ये शाखा भी टूट जाती है। तो हमेशा इस बात को मद्देनजर रखते हुए कटिंग करनी चाहिए कि पौधा है और जो डाली है वो हमारे फल के वजन को सहने की क्षमता हो उसमें। हम अंदर की तरफ की शाखा काट देते हैं, जो भी शाखा मैं काट रहा हूं देख सकते हो आप, अंदर की तरफ काटता हूं। और हम जैसे कोई शाखा काटते हैं, जैसे ये काटी है, ये काटी है, तो हम इसको थोड़ी तिरछी काटते हैं, ऐसे काटते हैं, वी आकार में काटते हैं कि इसके ऊपर अगर बूंद पड़ती है तो वो एकदम पानी है ना, वो नीचे फिसल जाता है। तिरछी काटते हैं हम। तो इस पौधे को हमने रेडी कर दिया है। देखो अब ये पौधा है, एकदम कटिंग बन गई है इसकी। और इस पौधे की आपको 15 या 20 दिन बाद जब अच्छी फुटान होगी, उसकी बाद में आपको इसकी ताजा जो स्थिति होगी उससे अवगत करवाएंगे। तो साथियों यही है, कटिंग आपने देख ली कि कैसे कटिंग करते हैं, और जिनको बरसात की फसल लेनी है वो इस टाइम कटिंग अपनी कर सकते हैं, अब लेट ना करें। और इसमें अब ये पत्ते हैं, तो ये जो कटिंग करने के बाद में ये पत्ते कल इसमें तोड़ के और सारे ये इसमें डाल दिए जाएंगे। और इसके बाद में ये जो खाद पड़ी है ये बिल्कुल तैयार खाद है, 2-3 दिन में ये सारी खाद है, इसमें ट्राइकोडर्मा अर्जेनियम वगैरह मिला के और बिल्कुल तैयार की हुई है, देख सकते हो आप। तो ये खाद इसमें करीबन करीबन ये 1.5 साल के पौधे हैं, तो 15-15 किलो खाद देंगे हम। जैसे 1 साल का पौधा तो 10 किलो, 2 साल का तो 20 किलो, 3 साल का तो 30 किलो, इसी तरह खाद देनी चाहिए। और ये खाद डाल के, और हम रसायन का प्रयोग नहीं करते, थोड़ी बहुत सागरिका जो कृभको की आती है, अच्छा प्रोडक्ट है, थोड़ी बहुत वो डाल सकते हैं। लगभग एक पौधे में एक मुट्ठी करीबन करीबन 50-60 ग्राम, 100 ग्राम के करीबन 50 ग्राम ठीक रहती है। तो ये डालने के बाद में इसमें कमी नहीं रहेगी किसी प्रकार की। और ये शाखा भी अब जैसे है ना, ये इसके नजदीक है, क्योंकि तो नजदीक है तो कल को ये दोनों शाखाएं मिल सकती है। दोनों शाखाएं मिलने से इसमें कैंकर रोग की संभावना बहुत हो जाती है। 2 शाखाएं जब आपस में हवा चलती है, रगड़ खाती है, तो इससे पौधे में कैंकर रोग फैलता है। इसीलिए इन दोनों में एक शाखा का चयन करना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से
मैं इसको काट ही देता हूं। ये काफी बड़ी शाखा है, परंतु इसमें थोड़ा निर्दयता ही करनी पड़ती है। तो अब ये पूर्ण रूप से हमारा पौधा तैयार है, इसमें अब कोई कमी नहीं है, पूर्ण रूप से कटिंग हो चुकी है। तो अब ये कटिंग का सही टाइम है। किसान साथियों, अपने बागानों की आप कटिंग कर सकते हो और इसमें खाद डाल देंगे। और किसी पौधे में अगर आपको शिकायत लगे कि इस पौधे के अंदर अगर डाल दो सब में 5-5, 2-2 किलो, 1-1 किलो खाद के साथ में वो नीम की खड़ी मिला दो, सरसों की खड़ी मिला दो, तो वो भी बहुत बेनिफिट करती है। परंतु जिन पौधों के अंदर आपको जड़ गलन की समस्या लग रही है या आपको लगता है कि इनमें निमाटोड की शिकायत है, मेरे भी हैं 5-10 पौधे, तो इनके अंदर आप नीम की खड़ी 2-2, 3-3 किलो जरूर डालें खाद के साथ मिला के, और साथ में ट्राइकोडर्मा से खाद को उपचारित करें। ट्राइकोडर्मा अर्जेनियम है, एनपीके भी आता है, इसी तरह जो क्रिप्को का बीएसपी आता है, उनको साथ में मिला के अभी 20 दिन से 20-25 दिन से इस खाते में मिलाया हुआ है, वो साथ में डालने से ये जो पौधे में किसी प्रकार की अगर थोड़ी बहुत फंगस की या किसी प्रकार की शिकायत होती है नीमाटोड की, तो ये कंट्रोल हो जाती है काफी हद तक। ठीक है साथियों, धन्यवाद, नमस्कार।